सौरभ जी गुड मॉर्निंग। बच्चों गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग आज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी। खुश रहिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज हम शुभ भावना योग पूरे विश्व में ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, इस वायरस को, इस बैक्टीरिया को कैसे शांत किया जाए, कैसे सभी को स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए प्रभु से, पूरी सृष्टि से शुभ भावना योग करेंगे। आइए हम सब शुभ भावना योग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी अच्छे भाव के लिए, किसी भी बड़े भाव के लिए शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। शरीर में किसी भी प्रकार की जकड़न न हो, उसके लिए हम सब अपने शरीर को अपने मन द्वारा, आत्मा द्वारा एक आदेश देंगे कि शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न हो, कोई जकड़न न हो, कोई तनाव न हो। तो आइए हम सब अपने शरीर को एक मानसिक भाव से आदेश देते हैं, उसे गाइड करते हैं कि पैरों के उंगलियों के नाखून से लेकर शिखा तक हमारा पूरा शरीर तो तनाव मुक्त है। पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और जब शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, तो आत्मा अपने आप निर्मल होती है। तो आइए हम अपने शरीर को पहले आदेश दें। पैरों की उंगलियां, पैरों के पंजे, तलुए, एड़ियां, पैर, घुटने बिल्कुल तनाव रहित हैं। कोई उसमें टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल ढीले हैं। जांघें, कमर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त। हाथ की उंगलियां, हाथ के पंजे, कलाइयां, बाजू, कोहनियां, बाहु, कंधे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं। कोई जकड़न नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। पेट में, पेट के सारे अवयव, पीठ, रीढ़ की हड्डी, छाती बिल्कुल तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल ढीले। गर्दन, चेहरा, मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ, किसी प्रकार की कोई जकड़न नहीं है शरीर में। अगर कहीं भी बच्चों शरीर में जरा सा भी तनाव लग रहा हो, जरा सा भी दर्द हो, आप अपने मन से आदेश दीजिए। जब हम गहरे भाव से आदेश देते हैं तो वहां से नेगेटिव एनर्जी अपने आप खत्म हो जाती है। वो स्थान, वहां से दर्द मुक्त हो जाते हो, कष्ट मुक्त हो जाते हो। इस भावना योग से हम अपने शरीर के किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं। इस भावना योग से हम किसी दूसरे का भी इलाज कर सकते हैं। इसी के ऊपर कई पैथियां काम कर रही हैं। तो आइए, शरीर हमारा पैरों की उंगलियों से लेकर शिखा तक बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अब हम 3 बार ओम का जाप करेंगे और 3 बार अनुगुंज
एक गहरी सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी। जब ओम का हम जाप करते हैं उस समय अपने आप को महसूस करें कि नाभि से शुरू हो रहे हैं और नाभि से ऊपर की ओर, नाभि से हृदय तक, हृदय से कंठ तक गुंज करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद अपने अंदर के विचारों की सफाई, संस्कार की सफाई, जो हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है उन सभी से क्षमा मांगेंगे। इसी को हम इनर क्लीनिंग कहते हैं। इसके बाद प्रभु से संकल्प कि हमारा दिन बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, हम अच्छे से अपना जीवन जी सकें। और इसके बाद आत्मा के साथ तल्लीन होकर परमात्मा की ओर की यात्रा, जिससे हमारी आत्मा का निर्मलीकरण हो सके, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा का निर्मलीकरण ही शुभ भावना योग। यद भावते तद भवति। Thoughts becomes things. Law of attraction, auto suggestion भावना योग के मुख्य हिस्से हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम चाहते हैं वो हम बन जाते हैं। हमारे विचार ही वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। इसीलिए हमेशा विचारों में शुभ भाव होना चाहिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सिद्धांत है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा आएगा। बुरा सोचेंगे, बुरा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जीवन भर प्रयास करिए, अपने मन को गाइड करिए। ये दुनिया बहुत अच्छी है। पॉजिटिविटी बिना नेगेटिविटी के नहीं रह सकती है। ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। इस ऊर्जा से, इस मेटाफिजिक्स से कैसे हम अपने आप को, इस तन को स्वस्थ, मन को मस्त, आत्मा का निर्मलीकरण अपने गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि जैसा हम गाइड करेंगे अपने मन को, वैसा ही हमारे भाव, हमारी भावना, हमारी क्रियाएं, हमारी प्रवृत्ति वैसे ही होती चली जाती है। वैसे ही हमारा चरित्र बनता जाता है। तो आइए, चेहरे पे एक अच्छी प्रसन्नता, एक मुस्कान लाते हुए धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। पूरी कोमलता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे परिजनों का, मेरे पड़ोस का, मेरे देश के लोगों का, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आज का जो आपने दिन दिया है, ये दिन बहुत अच्छा हो। हे प्रभु, यह जो नया दिन आपने दिया है, यह दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, परिजनों के लिए, पड़ोस के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए बहुत अच्छा हो। हे प्रभु, इतनी शक्ति दे कि मैं आज का दिन अपने लिए, परिवार के लिए, परिजनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए अच्छा बना सकूं। हे प्रभु, इतनी शक्ति दीजिए कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत अच्छा दिन हो। हे प्रभु, इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आज के इस दिन को सभी के लिए पूरी सहजता के साथ, सरलता के साथ, सजगता के साथ, सकारात्मकता के साथ जी सकूं। हे प्रभु, इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सृष्टि के सभी जीवों के साथ पूर्ण सजगता, सहजता, समरसता, सकारात्मकता के साथ रह सकूं। हे प्रभु, इतनी स्थिरता दीजिए कि मैं अपने लक्ष्य की ओर अडिग बना रहूं।
हे प्रभु, इतनी स्थिरता दीजिए कि मैं अपने पथ पर अडिग बना रहूं। हे प्रभु, इतना संतोष दीजिए कि मैं आपकी अभिव्यक्ति के साथ पूर्ण रूप में संतुष्ट एवं तृप्त रह सकूं। हे प्रभु, इतना संतोष दीजिए कि मैं आपकी अभिव्यक्ति के साथ पूर्ण रूप में संतुष्ट एवं तृप्त रह सकूं। हे प्रभु, इतनी शक्ति दीजिए, इतनी सामर्थ्य दीजिए, इतनी स्थिरता दीजिए, इतना संकल्प दीजिए, इतना संतोष दीजिए कि मैं अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, देशवासियों के साथ, जगत के सभी जीवों के साथ आज का दिन एक सर्वश्रेष्ठ दिन बनाते हुए पूर्ण सजगता सहित, सहजता सहित, सरलता सहित, सकारात्मकता के साथ अपने पथ पर अडिग रहते हुए पूर्ण स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए पूर्ण रूपेण संतुष्ट एवं तृप्त रहूं। हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, कोई द्वंद्व हुआ हो, तो मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। वे सभी मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे किसी भी जीव से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख पहुंचा हो, कोई द्वंद्व हुआ हो, मैं उन सभी से हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरी कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से किसी भी जीव को जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख हुआ हो, दर्द पहुंचा हो, कोई द्वंद्व हुआ हो, तो मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरी ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में किसी भी जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, दर्द हुआ हो, कोई द्वंद्व हुआ हो, तो मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। वो सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, आज के इस दिन को एक अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु,
मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मैं हमेशा ज्ञान रत्नों से भरा रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा ज्ञान रत्नों से भरा रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा पवित्र रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा पवित्र रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा प्रेम से भरा रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा प्रेम से भरा रहूं। हे प्रभु, मैं शांत बना रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा शांत रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा सुखी रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा सुखी रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा संपन्न रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा संपन्न रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा आनंद में रहूं। हे प्रभु, मैं हमेशा आनंद में रहूं। हे प्रभु, आपकी सर्व शक्तियों से भरपूर रहूं। हे प्रभु, मैं आपकी सर्व शक्तियों से भरपूर रहूं। यही संकल्प हम अपने साथ सभी परिवार के सदस्यों के लिए, परिजनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देशवासियों के लिए, सृष्टि के सभी जीवों के लिए करेंगे। हे प्रभु, मैं, मेरा परिवार, मेरे परिजन, मेरे पड़ोस, मेरे पूरे देशवासी, इस सृष्टि के सभी जीव ज्ञान रत्नों के साथ, पूर्ण पवित्रता के साथ, प्रेम सहित, शांत होकर, सर्व सुख एवं संपन्नता सहित, पूर्ण आनंद में, आपकी सर्व शक्तियों के साथ आज का दिन एवं पूरा जीवन व्यतीत कर सकें। हे प्रभु, मैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे परिजन, मेरे पड़ोसी, मेरे देशवासी एवं इस विश्व के सभी जीव एवं प्राणी आपके ज्ञान रत्नों सहित पूर्ण पवित्रता के साथ, प्रेम सहित, शांत होकर, सर्व सुखों एवं संपन्नता के साथ, पूर्ण आनंद सहित, आपकी सर्व शक्तियों के साथ आज का दिन एवं अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ बना सकें। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 सिद्धोऽहम्, 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 बुद्धोऽहम्, बुद्धोऽहम्,
बुद्धोहम, मैं निराकारी आत्मा हूँ। मैं निराकारी आत्मा हूँ। मैं निराकारी हूँ। मैं निरअहंकारी हूँ। मैं निरअहंकारी हूँ। मैं निरअहंकारी हूँ। मैं निर्विकारी हूँ। मैं निर्विकारी हूँ। मैं निर्विकारी हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। मेरा मन पवित्र है। मेरे सभी मित्र हैं। 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 सोहम, 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 सोहम। अपने शरीर के अंदर हो रहे हर स्पंदन को महसूस करिए। प्रभु की कृपा से, शिव बाबा की कृपा से, प्रभु की सुनहरी किरणें, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पवित्र ऊर्जा, ज्ञान रत्नों से भरी हुई ऊर्जा, प्रेम से भरी हुई ऊर्जा, सर्व शक्तियों से भरी हुई ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से प्रवेश करती हुई पूरे शरीर में फैल रही है। ये सकारात्मक ऊर्जा, इस सहज सरल ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में, उसका स्पंदन मुझे महसूस हो रहा है। मेरा तन बिल्कुल स्वस्थ है। मन बिल्कुल मस्त है। आत्मा पवित्र है। मैं प्रभु के अभिव्यक्ति का महसूस कर रहा हूँ। प्रभु मेरे साथ है। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आज का यह नवीन दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, परिजनों के लिए, पड़ोसियों के लिए
देशवासियों के लिए, विश्व के सभी जीवों के लिए एक अच्छा दिन हो। कोरोना वायरस डिसीज बहुत जल्दी समाप्त हो। इस नए दिन के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में 108 मुनि महाराज प्रमाण सागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। नमस्त नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। आपकी कृपा हम सभी पे बरसती रहे। हमारे जो भी इष्ट हैं, जो भी देवता हैं, जिनकी हमारे घरों में पूजन होती है, हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे ऋषि मुनि, शिव बाबा, सभी हम पर कृपा करें। सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस डिसीज, ये कोरोना वायरस डिसीज COVID, कोविड, इसका फुल फॉर्म अप्रैल में जो मैंने बनाया था, क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर। COVID, क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर। क्रिएशन प्रकृति का सिद्धांत है। हर पल प्रकृति में चेंज होता है, तो हर पल हमारी प्रवृत्ति भी चेंज होती है। हर पल इस शरीर में भी चेंजेस होते हैं। हर पल में होने वाले चेंजेस को पहचानने की शक्ति ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाती है, साइंटिफिक पावर। इसी के लिए हम पढ़ाई करते हैं कि हमें वो पावर आए कि इस प्रकृति को हम समझ सकें, इसको पहचान सकें। तो क्रिएशन तो होता है, अपने आप होता है। तो वो क्रिएशन जब किसी भी तरह की विपत्ति हो, ये मान के चलिए कि उससे 100 गुना अपॉर्चुनिटी हमें होती है। अपॉर्चुनिटी को पहचानना और सकारात्मकता के साथ उसका उपयोग करना ही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम अपॉर्चुनिटी को पहचाने और उसमें सकारात्मकता के साथ जब हम कार्य करते हैं, तो जो क्रिएशन होता है ऑटोमेटिकली विक्ट्री में चेंज हो जाता है। अपने आप आनंदित हो गए, उत्साहित हो गए। और वही अपॉर्चुनिटी यदि हमने नकारात्मक भाव से उपयोग कर दिया, तो जो क्रिएशन होगा वो डिसास्टर क्रिएट करेगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उस डिसास्टर से रोक सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा
पॉजिटिव बने रहें। ये अपॉर्चुनिटी तो है। पॉजिटिविटी के साथ हमारा क्रिएशन विक्ट्री लाता है, और अगर नेगेटिविटी के साथ होगा तो डिसास्टर होगा। देखिए, कोरोना वायरस एक छोटा सा हेल्थ डिसास्टर पूरे विश्व को हिला दिया, बहुत छोटा सा, लेकिन इसका इलाज हम शुभ भावना योग के साथ कर सकते हैं। तो आज हम दिन भर शुभ भाव में रहेंगे, शुभ संकल्प में रहेंगे। आज दिन भर हम पूर्ण आनंद के साथ रहेंगे, क्योंकि जब हम, हमारा परिवार, हमारे परिजन, हमारा पड़ोस, देशवासी, इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए हमने आज प्रभु से प्रार्थना की है कि सब ज्ञान रत्नों से भरे हुए हों, पवित्र रहें, प्रेम के साथ रहें, पूरी शांति के साथ, संपूर्ण सुख एवं संपन्नता के साथ, आनंद में प्रभु की सर्व शक्तियों से भरपूर रहें। तो ऐसी प्रार्थना के साथ हम भी प्रभु के साथ, अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ पूर्ण आनंद के साथ रहेंगे। तो आज का संकल्प, जब तक हम सोएंगे नहीं, आज का दिन पूर्ण आनंद में अंदर से उस परमात्मा की अनुभूति करते हुए आनंद में रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज का दिन हमें व्यतीत करना है। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं तो सुबह अच्छे से प्रभु को याद करते हुए पढ़ाई करें। कोई प्रश्न है बच्चों? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर आपसे बस एक बात बोलनी थी सर। जी बेटे बोलिए। सर मैंने आपको बताया था कल मैं वो क्लब के बारे में। तो हाँ, सर प्रेजेंटेशन मैंने आपको इसलिए फॉरवर्ड नहीं की क्योंकि हमने एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाया उस क्लब के नाम से। तो 130 स्टूडेंट्स ऐड हो गए उसमें। तो हमने सबके आइडियाज सब लोग अपने आइडियाज बता रहे हैं। तो हम लोगों को वो आइडिया अच्छे लग रहे थे, हम अपनी प्रेजेंटेशन में उसको ऐड कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम आपको मंडे तक वो प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, मंडे भी आएगा। आत्मा अमर है, ये शरीर चेंज होता रहता है, जी तो चिंता की जरूरत नहीं है। जी ये सर। आनंद के साथ, ठीक है, मंडे तक ओके सर। बताओ, ठीक है जी सर बेटा। बिल्कुल। आस्था ये सब ओके प्रभु करवाता है। जैसा भाव लाओगे वैसा ही होगा, ठीक है ना। जी सर। हम जी जब सर बिल्कुल। सोच लेते हैं कि अभी होगा, तो सूर्य रुक जाता है, अभी होगा। ये पावर होती है हमारी अंदर की। हमने सोच लिया मंडे तक होगा, तो मंडे तक होता है, ठीक है ना। तो जी बिल्कुल सर। चिंता नहीं, मंडे तक बना लो आप लोग। सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जी जितना सर। इन्वॉल्वमेंट होगा बेटा, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये मान के चलो कि उतनी ही अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। इन्वॉल्वमेंट इसी को कहते हैं। जब हम सबको जी इन्वॉल्व करेंगे तो अपने आप बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी, और लोग उसको अच्छे से चलाएंगे। तो जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सोमवार को देखेंगे। यस सर। पूरा सप्ताह लो। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, माता पिता को प्रणाम, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को हृदय की गहराइयों से सभी को प्यार दुलार। खुश रहिए, आश्वस्त रहिए, मस्त रहिए, और आज का संकल्प आनंदित रहिए। खुश रहो बच्चों। थैंक यू सर। खुश रहिए, खुश रहिए।